Hello student, very good morning. Myself Avinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidhwa Par Badalganj, and today I am going to start class 7 Geography third chapter, which is Earth movement and major landform. तो स्टूडेंट, हमने इससे पिछली वाली वीडियो में इस चैप्टर के रिकैप के बारे में बताया था। लास्ट रिमाइंडर किया था पूरे चैप्टर को और एक्सप्लेन भी किया था। आज हम लोग तीसरे चैप्टर के ही एक्सरसाइज की बात करेंगे। सो वी स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ चूज़ द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन है, इट इज़ नॉट वन ऑफ द मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट्स। इनमें से कौन लिथोस्फेरिक प्लेट नहीं है? तो आंसर है मेडिटेरेनियन प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एन एग्जाम्पल ऑफ वोल्केनो इज़। तो आंसर है माउंट फूजी। वोल्केनो का एग्जाम्पल है माउंट फूजी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेरी डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक इज़। विनाशकारी जो अर्थक्वेक है इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? तो आंसर है 7 या फिर एबव, 7 या 7 से ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट फॉर्म्ड बाय रिवर इन द माउंटेन? तो आंसर हो जाएगा मींडर्स। मींडर्स इज नॉट फॉर्म्ड बाय अ रिवर इन द माउंटेन्स। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सटेंसिव लॉस डिपॉजिट आर फाउंड इन। तो आंसर हो जाएगा नॉर्थ चाइना। इस तरह से हमने 5 क्वेश्चंस कंप्लीट किया। सो मूव ऑन नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन है, स्टेट वेदर ट्रू आर फॉल्स। इफ फॉल्स करेक्ट द स्टेटमेंट। ट्रू और फॉल्स बताना है। अगर फॉल्स है तो सही क्या होगा वो भी राइट करना है। तो पहला क्वेश्चन है, डॉर्मेंट वोल्केनो इज़ वन विच हैज़ नो रिकॉर्ड ऑफ इरप्शन। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। सही क्या होगा? यहाँ पे आप पेंसिल से राइट करेंगे, इसी के आगे लिखेंगे डॉर्मेंट वोल्केनो इज़ वन विच हैज़ नॉट इरप्टेड फॉर लॉन्ग टाइम बट मे इरप्ट एनी टाइम। तो ये स्टेटमेंट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, द फनल शेप्ड डिप्रेशन एट द टॉप ऑफ वोल्केनो इज कॉल्ड वेंट। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। सो करेक्ट आंसर इज द फनल शेप्ड डिप्रेशन at the top of a volcano is called a crater. C-R-A-T-E-R, crater. Third questions, most active volcanoes of the world are located in Atlantic Ring of Fire. So this statement is also false. So right statement is most active volcano of the world are located in पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। रिवर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 5, अ गॉर्ज इज ऑल्सो कॉल्ड अ टी शेप्ड वैली। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। So right statement is a gorge is also called a I-shaped valley, not a T-shaped. तो इस तरह से हमने ट्रू फॉल्स भी कंप्लीट किया। बढ़ते हैं सी पे। फिलिंग द ब्लैंक्स है। पहला क्वेश्चन है, द अर्थ क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू डैश मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट्स। तो यहाँ आप क्या फिल करेंगे? 7।
क्वेश्चन नंबर 2, Mauna Loa is the example of an dash volcano. तो आंसर होगा एक्टिव वॉल्केनो. क्वेश्चन नंबर 3, द लेवलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस बाय नेचुरल प्रोसेस इज कॉल्ड डिग्रेडेशन. क्या होगा? डिग्रेडेशन. क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं. अ ट्राइंगुलर शेप्ड एरिया ऑफ एलुवियल डिपॉजिट नियर द माउथ ऑफ द रिवर इज कॉल्ड अ. आंसर होगा डेल्टा. यहाँ डेल्टा फिल करेंगे. ग्लेशियर्स हैव देयर ओरिजिन इन. आंसर होगा स्नो फील्ड्स. 6 में आते हैं. डैश इज एन ऑलमोस्ट वर्टिकल वॉल ऑफ रॉक फॉर्म्ड बाय वेव इरोजन. तो सही आंसर होगा सी क्लिफ. तो इस तरह से हमने फिलिंग द ब्लैंक्स भी कंप्लीट किया. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 10 to 20 वर्ड्स. 10 से 20 वर्ड में देना है आंसर. तो पहला क्वेश्चन है, नेम द 7 मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट. तो आप सभी जानते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट के बारे में. तो पहला है द अफ्रीकन प्लेट. दूसरा है द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट. तीसरा द यूरेशियन प्लेट. चौथा पैसिफिक प्लेस. पांचवा नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स. और 6 आप होमवर्क में बताएंगे. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन है, what are the 3 types of plate movements. तो आंसर है the 3 types of plate movements are divergent plate movement, convergent plate movement and transform plate movement. ये 3 टाइप के क्या हैं? प्लेट मूवमेंट्स हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, वेयर आर मोस्ट ऑफ द एक्टिव वॉल्केनोज ऑफ द वर्ल्ड लोकेटेड. दुनिया का सबसे एक्टिव वॉल्केनोज का नाम बताना है और वो कहाँ है. तो मोस्ट ऑफ द एक्टिव वॉल्केनो ऑफ द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन सर्कुलर बेल्ट around the Pacific Ocean known as Pacific Ring of Fire. Some volcanoes are also located in the Mediterranean Sea and the Caspian Sea known as the Mid-World Mountain Belt. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Which instrument is used to record the tremors of an earthquake. तो आंसर होगा सेस्मोग्राफ रिकॉर्ड्स द ट्रेमर्स ऑफ एन अर्थक्वेक. सेस्मोग्राफ से ही हम अर्थ के ट्रेमर्स को रिकॉर्ड करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस दैट ब्रिंग अबाउट ग्रेडेशन. तो आंसर है the 2 types of force that bring about gradation are the internal forces like volcanic eruption and earthquakes and the external forces like running water, moving ice, wind and waves. So last question 6, differentiate between gorges and moraines. तो सही आंसर होगा a deep
and narrow valley is called gorge. It is formed by the vertical erosion of hard rocks by the river. It is also called an I-shaped valley because it is shaped like the letter I. On the other hand, clay, sand, gravel and boulders deposited by a glacier as it melts are called moraines. So student, आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन ई और एफ के आंसर को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.